जय हिंद। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये S-400 है क्या। ये एक ऐसा घातक मिसाइल सिस्टम है जो कि रशिया मैन्युफैक्चर करती है, हैं? अब इससे हिंदुस्तान की डील हुई थी 2 साल पहले, जो कि $5 बिलियन की डील थी। इसमें से $800 मिलियन तो हिंदुस्तान ऑलरेडी रशिया को दे चुका है। अब ये इतना घातक है कि जो अमेरिका की जो लोग हैं, जैसे कि वेंडी हर्मन हो गई, ये डेप्टी सेक्रेटरी हैं फॉर स्टेट ऑफ अमेरिका, सीनियर डिप्लोमेट है वहाँ की। वो एक दौरे पे आई हुई हैं हिंदुस्तान, और ये मल्टी कंट्री दौरा है, जहाँ पे वो हिंदुस्तान में नई दिल्ली में इनकी मुलाकात हुई मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर से, और NSA से अजीत डोवल साहब से मुलाकात हुई। इनकी मुलाकात हुई फिर हर्षवर्धन सिंगला साहब से, सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। इसके बाद बम्बई जाएंगी, वहाँ से पाकिस्तान जाएंगी, और फिर अन्य देशों पे जाके जो ग्लोबल अफेयर्स हैं इनके ऊपर बातचीत करेंगे। अब इन्होंने कहा है कि S-400 जो है, जो घातक मिसाइल सिस्टम है, इससे किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है, कहीं किसी की भी देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। इनका कहने का मतलब है कि भाई देखिए, जैसे कि हमने बड़ा घातक हथियार तैयार कर लिया, रख लिया है, उससे किसको ख़तरा हो सकता है, कब इस्तेमाल करेंगे, वो एक स्ट्रेटेजिक वेपन है। स्ट्रेटेजिक वेपन समझ रहे हैं आप? जैसे कि एक न्यूक्लियर वेपन होता है एक तरीके से, जिसको हम एक ट्रम्प कार्ड की तरह कभी इस्तेमाल शायद ना भी करें, लेकिन है हमारे पास। वो एक सिक्योरिटी रहती है कि हाँ, वो हमारे पास में है। अब अमेरिका का जो नेटो अलाई है, तुर्की, इन्होंने तुर्की पे काफ़ी प्रतिबंध लगा दिए हैं, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, रोक टोक लगा दिए हैं, वही S-400 को लेके। हालांकि तुर्की इनका नेटो अलाय है, लेकिन अभी ऐसा मेरा मानना है कि अमेरिका को इस वक्त ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा हिंदुस्तान की, कई तरीक़ों से। कोविड लड़ने के लिए देखिए, अमेरिका ने हिंदुस्तान की जो कोविड वैक्सीनेशन है, उनके रॉ मटेरियल्स पे भी रोक टोक लगाई थी पहले, कुछ महीनों पहले। तो हमारा वैक्सीनेशन काफ़ी डिले हो गया, लेकिन जिस दिन हिंदुस्तान ने 2.5 करोड़ लोगों को एडमिनिस्टर करा था वैक्सीनेशन, उसी दिन, महज इत्तेफाक की बात हो सकती है, अमेरिका ने कहा कि हम एक्सपोर्ट को दोबारा खोल देते हैं, और हमने इंजेक्शन सिरिंज भेजे भी अमेरिका को, उनकी मदद करी। चाइना के साथ में मिल के काम करना, चाइना के खिलाफ साउथ चाइना सी में हिंदुस्तान का बहुत सहयोग है, क्योंकि हिंदुस्तान पड़ोसी देश है चाइना का। क्वाड में भी हिंदुस्तान का अहम भूमिका है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया, जो कि एंडरसन एयरफोर्स बेस है अमेरिका में, वहाँ पे मिलके अपने फाइटर पायलट्स को भी ट्रेन करेंगे, ताकि चाइना की जो चालाकी है, जो गतिविधि है, जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं, उन पे काफ़ी हद तक रोक टोक लगा सकें। अब अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर है, जो कि हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के बराबर का होता है, उस तरीके से तो इंडिया और अमेरिका एक ही पन्ने पे हैं तालिबान के खिलाफ, एक तरीके से देखा जाए तो। अब इस दौरान अमेरिका को सख्त ज़रूरत है हिंदुस्तान की, तो वो हिंदुस्तान को नाराज़ करने की कोशिश नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और जो सीनियर डिप्लोमेट, इन्होंने ये भी कहा है कि अल्टीमेटली जो फैसला S-400 का जो रोक टोक का होगा, जो भी इस पे अगर रोक टोक लगानी होगी, वो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और एंथनी ब्लिंकन, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनका होएगा। तो निर्णय उनका होगा अल्टीमेटली। अब देखना ये है कि भाई, क्योंकि S-400 हिंदुस्तान के पास कुछ चंद एक हफ्तों में या कुछ चंद एक महीनों में, किसी भी वक्त, जल्दी से जल्दी अभी आ सकता है, अभी वो सौदा पूरा होएगा, है। और मेरा ऐसा मानना है कि हमारे पास S-400 आएगा बिना किसी रोक टोक के। शुक्रिया बहुत बहुत। और हिंदुस्तान एक सुपर पावर बहुत ही जल्दी बनने वाला है। शुक्रिया बहुत बहुत। जय हिंद।